यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की इंग्लिश। और फ्रेंड्स, आज देख लेते हैं इंग्लिश का बहुविकल्पी टेस्ट दोस्तों, जिसमें 20 क्वेश्चन बुक से लिए गए हैं और 20 क्वेश्चंस ग्रामर के हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग कितने क्वेश्चन कवर करेंगे? तो इस सीरीज में दोस्तों हम लोग 40 क्वेश्चन कवर करेंगे। 20 क्वेश्चन ग्रामर और 20 क्वेश्चन इंग्लिश रीडर के हैं दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, इसमें सप्लीमेंट्री शामिल नहीं की गई है, केवल रीडर और इसमें पोएम शामिल किए गए हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, जो ग्रामर पोर्शन का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया है, कह रहा क्वेश्चन है दोस्तों, गिव द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। यानी क्वेश्चन हमें पढ़ना है और उसके जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही है उस ऑप्शन को हम लोगों को टिक करना है। देख लेते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, जूली ऑफन डज दिस वर्क। दोस्तों क्या है, जूली ऑफन डज दिस वर्क। यानी दोस्तों जूली मीन्स जूली, ऑफन मीन्स अक्सर, डज मैंने करती है, दिस मैंने है, वर्क मीन्स काम। यानी जूली है कार्य, अक्सर करती है। दोस्तों हमें किस में कन्वर्ट करना है? निगेटिव सेंटेंस में करना है। और दोस्तों ये कब पूछा गया है? 2022 के सीरीज में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इसके ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स? तो पहला ऑप्शन दिया गया है, जूली ऑफन डज नॉट दिस वर्क। दोस्तों ये सही होगा। या जूली नेवर डज दिस वर्क, क्या ये सही होगा? या जूली डज नॉट डू दिस वर्क, क्या ये सही होगा? या नन ऑफ दीज। यानी 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन दोस्तों आप लोगों को सही लगे उस ऑप्शन को आप लोग जल्दी से क्लिक करके बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि जहां पर ऑफन लगा होता है दोस्तों, कहां पर? जहां पर भी सेंटेंस में ऑफन दिया होता है या इवर दिया होता है, तो उसकी जगह तो हम निगेटिव बनाते हैं दोस्तों, तो उसे काहे में कन्वर्ट कर देते हैं? यदि ऑफन होगा या इवर होगा तो उसे सदैव बदल देते हैं नेवर में। किसे बदल देते हैं दोस्तों? नेवर में। तो अब देख लेते हैं जो 4 ऑप्शन हैं उनमें से कौन से ऑप्शन में नेवर दिया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर बी में नेवर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सी, उसके बाद में डॉट डॉट, इम्पिटी है दोस्तों, खाली स्थान है। उसके बाद में कह रहा है कि टू द मार्केट विद हर कजिन एस्टरडे। दोस्तों क्या लगा है? एस्टरडे लगा है। तो एस्टरडे किसका प्रतीक होता है? तो दोस्तों एस्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ कल, यानी कि पास्ट टेंस। तो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है दोस्तों। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? शी के साथ में क्या आ जाएगा? यदि हैड गॉन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? शी हैड गॉन टू द मार्केट विद हर कजिन एस्टरडे। ये भी सेंटेंस सही हो जाएगा दोस्तों। यदि हम लोग वेंट लगाएंगे, क्या लगाएंगे? वेंट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? शी वेंट टू मार्केट विद हर कजिन एस्टरडे। ये भी सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब हमें लगाना पड़ेगा विल गो, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है? एस्टरडे है, यहाँ पर विल गो, यानी ये फ्यूचर टेंस है। तो ये इसका आंसर सही नहीं होगा। और दोस्तों चौथे ऑप्शन में क्या दिया गया है? ऑल ऑफ दीज। तो ये भी नहीं सही होगा। तो दोस्तों जिन बच्चों का आंसर ए है वो भी सही है, जिन बच्चों का आंसर बी है वो भी सही है, लेकिन जिस बच्चे ने आंसर ए प्लस बी दे दिया है वो पूरी तरीके से एकदम से सही है। तो दोस्तों हैड गॉन भी आ जाएगा और वेंट भी आ जाएगा। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि डू इट। क्या कह रहा है दोस्तों? डू इट। और कह रहा है इसकी पैसिव वाइज बनानी है। तो दोस्तों ये देख लेते हैं कि डू इट की क्या पैसिव वाइज होगी। तो दोस्तों किस तरीके से बनाएंगे? क्या बाय हुम आर यू कॉल्ड होगा दोस्तों, या हुम आर यू कॉलिंग होगा, या हुम आर यू कॉल्ड बाय यू होगा, या दोस्तों होगा लेट इट बी डन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों जल्दी से आप लोग क्लिक करके बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों डू इट है। जब इसकी पैसिव वाइज बनाएंगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? डू इट यानी जो वर्ब से सेंटेंस प्रारंभ होते हैं उन्हें किसके तरीके से बनाते हैं? उसमें लेट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इनमें जितने भी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में लेट किस में दिया गया है? तो दोस्तों लेट दिया गया है चौथे सेंटेंस में, चौथे ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 3rd नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा दे विल हैव डन द सेम वर्क इन टाइम। क्या कह रहा दोस्तों? दे विल हैव डन द सेम वर्क इन टाइम। कह रहा नेम ऑफ द टेंस, यानी हमें इस टेंस का नाम बताना है। तो दोस्तों पहचान क्या होती है? विल या शेल। और दोस्तों उसके बाद में क्या लगा है? हैव। तो अब आइए देख लेते हैं, क्या यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? यदि हाँ तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्या ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है? यदि हाँ तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। पास्ट टेंस, क्या ये पास्ट टेंस है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है? दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा दे विल हैव डन द सेम वर्क इन टाइम। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, यानी ये जो सेंटेंस है ये दिया गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। किससे दिया गया फ्रेंड्स? फ्यूचर परफेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है? तो दोस्तों कह रहा है दिस इज, उसके बाद में दोस्तों डॉट डॉट है, कह रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसमें क्या फिल किया जाएगा। ए भरा जाएगा या एन भरा जाएगा या द आएगा या नन ऑफ दीज आएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं इसमें क्या यहाँ पर फिल करना होगा। तो फ्रेंड्स दिया क्या गया है? दिस इज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है? यूनिवर्सिटी लिखा है फ्रेंड्स। क्या दिया है? यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों इस यूनिवर्सिटी को जब हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे दोस्तों? या बनाएंगे यूनिवर्सिटी,
तो दोस्तों इस तरीके से लिखेंगे यूनिवर्सिटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कहाँ से, या से चालू हुआ, इसका मतलब ये क्या है, ये साउंड कंसोनेंट्स है। तो दोस्तों जहाँ पर साउंड कंसोनेंट्स होता है वहाँ पर हम लोग क्या फिल करते हैं, वहाँ पर हम लोग फिल करते हैं ए। और दोस्तों जहाँ पर साउंड वोवेल होता है वहाँ पर क्या करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यू जो दिया गया है, यू तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, स्वर है। यदि यू को आप लोग देखेंगे यानी ए ई आई ओ यू, यानी ये 5 वर्ड यदि आते हैं तो इनके साथ में क्या जोड़ते हैं, ए एन जोड़ते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये जो साउंड है वो साउंड निकल रहा है कंसोनेंट, ये साउंड वोवेल है नहीं। तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 5 में का राइट ऑप्शन होगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि आई मेट, उसके बाद दोस्तों डॉट डॉट ऑनर लेडी इन द वे ऑफ आगरा एक्सप्रेस वे। दोस्तों क्या लिखा है, ऑनर लेडी इन द वे ऑफ आगरा एक्सप्रेस वे। दोस्तों ए भरा जाएगा, एन भरा जाएगा, दा भरा जाएगा, या नन ऑफ दीज। 5 सेकंड का सभी बच्चों के पास, जल्दी से आप लोग कमेंट करें या आप अपना आंसर अपनी नोटबुक में लिखें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। आई मेट ऑनर लेडी इन द वे ऑफ आगरा एक्सप्रेस वे। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या है, एच है। लेकिन एच दोस्तों क्या है, एच है, ये एक कंसोनेंट वर्ड है दोस्तों अल्फाबेट का। लेकिन हमें क्या है, हमें चाहिए साउंड वर्ड दोस्तों। तो जो वोवेल साउंड होते हैं और उनके साथ में क्या करते हैं, एन लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये एच है, यदि ये ओ के पहले एच आता है तो ये साइलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, यदि ओ के पहले एच है तो ये जब इसका साउंड निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये हॉनर लिखा है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे क्या इसे, ये पढ़ेंगे इसे ऑनर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे ऑनर पढ़ेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर ये क्या है, साउंड वोवेल है। तो दोस्तों इसके साथ में क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, कह रहा है कि सेंटेंस दिया गया है डू इट, और कह रहा है कि इसे निगेटिव करना है। क्या करना दोस्तों, इसे निगेटिव करना है। तो क्या ये बनेगा, इट इज़ डन, या लेट डन इट, या लेट इट बी डन, या निगेटिव में दोस्तों क्या आ जाएगा, डोंट डू इट। तो अब आई फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा सरल और इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो वर्ब से प्रारंभ होते हैं और जो सेंटेंस वर्ब से प्रारंभ होते हैं उनका जो हम नेगेटिव करते हैं तो क्या कर देते हैं, आगे डोंट का प्रयोग करते हैं दोस्तों, या तो डज नॉट लगाते हैं या तो डू नॉट लगाते हैं। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, डोंट डू इट। तो क्वेश्चन नंबर 7 में का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब भाई फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि रमेश डज हिज वर्क टुडे। दोस्तों क्या कह रहा है, रमेश डज हिज वर्क टुडे। और दोस्तों बनाना क्या है, हमें वॉइस बनानी है। अब दोस्तों हमें ये पहले समझना है कि पैसिव वॉइस में दिया गया है या एक्टिव वॉइस में दिया गया है। तो दोस्तों जो सेंटेंस ऊपर दिया गया है ये एक्टिव फॉर्म में है और हमें इसकी पैसिव फॉर्म बदलनी है। दोस्तों सबसे अंत में क्या है, वर्क। तो ये दोस्तों कहाँ से, और हिज वर्क है तो कहाँ से प्रारंभ होगा, हिज वर्क से। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, हिज वर्क वॉज डन बाई रमेश। क्या ये सही होगा, हिज वर्क वॉज बाई रमेश टुडे, क्या ये सही होगा, या हिज वर्क इज डन बाई रमेश टुडे, क्या ये सही होगा, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो क्या करेंगे, हिज वर्क लिखेंगे। तो दोस्तों क्या लिखा गया है, हिज वर्क। उसके बाद दोस्तों क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पैसिव वॉइस में दोस्तों, इज एम आर। तो हिज वर्क सिंगुलर है, एक वचन है, इस वजह से यहाँ पर इज आ गया। दोस्तों उसके बाद में डज दिया गया है दोस्तों, ये डू है और डू के साथ में इसमें ई एस जोड़ दिया गया था। ये है हेल्पिंग वर्ब के रूप में एस या ई एस जोड़ा गया था दोस्तों। तो डू का क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म डन आ जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद में बाई रमेश, और जो समय दिया गया है टुडे, तो उसकी जगह टुडे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में का दोस्तों जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि आई डॉट डॉट हैव गॉन टू मथुरा आफ्टर यू कम। दोस्तों क्या दिया गया है, आफ्टर यू कम। अब इसमें क्या आएगा, तो दोस्तों इसमें क्या विल आएगा, या हैड आएगा, या सेल आएगा, या विल हैव गॉन आएगा। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। आई विल हैव गॉन टू मथुरा आफ्टर यू कम आएगा, या आई हैव गॉन टू मथुरा आफ्टर यू कम आएगा, या आई सेल हैव गॉन टू मथुरा आफ्टर यू कम। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं कि आई के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो फ्यूचर में दोस्तों क्या है कि आई के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं शेल। तो क्या आ जाएगा, आई सेल, और हैव दोस्तों ऑलरेडी लगा है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा है गोन टू मथुरा, और आफ्टर दोस्तों यहाँ पर क्या है, यू कम है, तो ये वही एकदम फॉर्म आ जाएगा दोस्तों। यदि यहाँ पर केम लिखा होता, यदि यहाँ पर केम लिखा होता तो दोस्तों यहाँ पर ये हैव नहीं होता, और फिर हम यहाँ पर क्या पुट कर देते, हैड भर देते, तो ये बन जाता पास्ट परफेक्ट। लेकिन दोस्तों अभी ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है, और फ्यूचर परफेक्ट में दोस्तों जो बाद वाला सेंटेंस बनाया जाता है वो किसमें बनाया जाता है, वो बनाया जाता है प्रेजेंट एंड डेफिनेट में। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी क्या भरा जाएगा, शेल भरा जाएगा। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि द स्काई इज कवर्ड बाई क्लाउड्स आइडेंटिटी द एडजेक्टिव। दोस्तों क्या है, द स्काई इज कवर्ड बाई क्लाउड्स। दोस्तों क्या है, कवर्ड बाई क्लाउड्स। तो
आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि द स्काई इज कवर्ड बाई क्लाउड्स में आइडेंटिटी द एडजेक्टिव। तो दोस्तों इसमें एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, क्या डार्क हो जाएगा, या स्काई हो जाएगा, या ग्रीव हो जाएगा, या नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों द स्काई मीन्स आकाश, इस माने है, कवर्ड्स मीन्स ढका हुआ, और बाई द क्लाउड्स मीन्स बादलों से, यानी आकाश जो है वो किससे ढका हुआ है दोस्तों, बादलों से ढका हुआ है। यानी आकाश को जो है कौन से दोस्तों चारों ओर से घेरे हुए हैं, बादल इसे चारों ओर से घेरे हुए हैं। तो वही दोस्तों सेंटेंस है कि द स्काई इज कवर्ड बाई क्लाउड्स। तो दोस्तों आकाश जो है किससे घिरा हुआ है, बादलों से घिरा हुआ है। तो अब दोस्तों इसमें देख लेते हैं कि इसका आइडेंटिटी द एडजेक्टिव क्या होगा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 10 में का राइट ऑप्शन क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सबसे इजी आंसर भी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में करके बताएंगे कि ए सही है, बी सही है, सी सही है, या फिर डी सही है। और दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग इसके 2 क्वेश्चन के बाद में इसका राइट आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आइए बढ़ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दिया गया फ्रेंड्स, कह रहा है काव्या मारन हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर यू वेंट टू कोलकाता। क्या है फ्रेंड्स, काव्या मारन हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर यू वेंट टू कोलकाता। दोस्तों सेंटेंस में क्या लगा है, बिफोर लगा है। तो फ्रेंड्स जहां पर बिफोर लगा होता है तो वो सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, या तो वो होता है पास्ट परफेक्ट का, या फिर वो होता है फ्यूचर परफेक्ट का। अब दोस्तों यदि फ्यूचर परफेक्ट का होगा तो सहायक क्रिया क्या होगी, विल या सेल, और पास्ट परफेक्ट की होगी दोस्तों सहायक क्रिया क्या होगी, हैड। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या सहायक क्रिया लगी है, हैड लगी है। तो दोस्तों पहचानने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बस हम लोग हैड से जान जाएंगे कि ये सेंटेंस जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। अब दोस्तों ऑप्शन एक बार देख लेते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है पास्ट परफेक्ट टेंस, बी में दिया गया पास्ट कंटिन्यूअस, सी में दिया गया फ्यूचर परफेक्ट, और डी में दिया गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों वो होगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है कि शाइना ऑफ एंड डज हर वर्क। दोस्तों क्या दिया गया है, शाइना ऑफ एंड डज हर वर्क। दोस्तों इस क्वेश्चन को हमें किस में बदलना है, निगेटिव में बदलना है। दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन एक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो लोग आप लोग स्वयं से हल करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे कि ए सही है। ये दोस्तों ये ऑप्शन में क्या है देख लेते हैं कि साइना डिड नॉट द वर्क, साइना नेवर डज हर वर्क, या हैड साइना डिड वर्क, या साइना डू नॉट नेवर डू द वर्क। दोस्तों 12वें क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी व डी, तो जो ऑप्शन आप लोगों को सही लगे उस ऑप्शन को आप लोग कमेंट करें, क्योंकि ये क्वेश्चन पीछे एक बार हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या सेंटेंस दिया गया है। लिखा है दोस्तों मैं पढ़ते पढ़ते सो गया। क्या दोस्तों, मैं पढ़ते पढ़ते सो गया। और दोस्तों क्या कह रहा है ट्रांसलेट इन इंग्लिश, यानी हमें इससे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों क्या आएगा देख लेते हैं। आई स्लेप्ट बिफोर आई हैड रीड, क्या ये सेंटेंस सही होगा, या आई स्लेप्ट व्हाइल रीडिंग, क्या ये सही होगा, या आई हैड स्लेप्ट बिफोर आई रीड, क्या ये सही होगा, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि जहाँ पर कोई वर्ड 2 बार लिखा हो, जहाँ पर कोई शब्द 2 बार लिखा हो, तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा शब्द 2 बार लिखा है। लिखा है दोस्तों पढ़ते पढ़ते। तो दोस्तों जहाँ पर 2 बार कोई शब्द लिखा हो तो हमें देख लेना है दोस्तों उसकी जो मीनिंग बनेगी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, पढ़ते पढ़ते दोस्तों क्या बनेगा, रीड बनेगा। तो हम लोग क्या देखेंगे, रीड, और उसी में क्या करते हैं आईएनजी जोड़ देते हैं। और दोस्तों इससे पहले की कंडीशन में क्या है कि व्हाइल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं दोस्तों, व्हाइल। तो अब दोस्तों देख लेते हैं कि व्हाइल के बाद में रीडिंग किस सेंटेंस में लिखा है। जिस सेंटेंस में व्हाइल के बाद में रीडिंग लिखा होगा बस वही सेंटेंस सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को यह पहचानना है कि कोई सेंटेंस में यदि कोई वर्ड 2 बार लिखा है तो दोस्तों उसकी जो स्पेलिंग है, उसकी जो मीनिंग है, उसके पहले व्हाइल लगा होना आवश्यक है। दोस्तों जहां पर व्हाइल होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब आइए देख लेते हैं दोस्तों व्हाइल किस में लगा है। तो व्हाइल लगा है ऑप्शन नंबर बी में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है प्लीज डू इट। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, प्लीज डू इट। और बदलना किसमें है, निगेटिव में। बहुत ही इजी स्टेप का दोस्तों क्वेश्चन है। कैसे बदलेंगे, लेट इट बी डन, क्या इस तरह से करेंगे, या लेट इट नॉट बी डन, क्या इस तरह से करेंगे, या इट डन इस तरीके से बनाएंगे, या प्लीज डोंट डू इट इस तरह से करेंगे। तो दोस्तों हमें बदलना किसमें है, हमें बदलना है इसे निगेटिव में। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन क्या होने वाला है। बहुत ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल्दी से आप लोग कमेंट करें 5 सेकंड समय के अंदर। आइए दोस्तों देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स। तो जहां पर लिखा होगा फ्रेंड्स क्या, प्लीज डू इट, यदि हमें निगेटिव करना है तो क्या कर लगा देंगे आगे, डोंट लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लीज डोंट डू इट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है, कह रहा है कि डोंट प्लीज अगेन मेक ए नॉइस। दोस्तों करना क्या है, रिकॉर्डिंग करना है। क्या लिखा फ्रेंड्स, डोंट प्लीज अगेन मेक ए नॉइस रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग दोस्तों किस तरीके से करेंगे, प्लीज डोंट मेक अगेन ए नॉइस, या डोंट प्लीज मेक ए नॉइस अगेन, या प्लीज डोंट मेक ए नॉइस अगेन, या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो सही क्रम है, सही क्रम में दोस्तों क्या होता है, यदि किसी सेंटेंस में प्लीज दिया गया है तो सबसे पहले क्या करेंगे,
प्लीज़ लगाएंगे। उसके बाद जब उसे निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे दोस्तों तो क्या करते हैं, डोंट का प्रयोग करते हैं। तो डोंट ढूंढेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लीज़ डोंट। और उसके बाद में दोस्तों क्या आ जाएगा, मेक ए नॉइज अगेन, यानी दोस्तों क्या है, वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ कह रहा है कि आप यहाँ पर शोर ना मचाएं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15वें का जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर। फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16वां क्या दिया गया, कह रहा व्हाई डू यू नॉट डू द वर्क। दोस्तों क्या है, व्हाई डू यू नॉट डू द वर्क। और दोस्तों क्या कह रहा असर्टिव में बताओ। क्या कह रहा फ्रेंड्स, कह रहा है कि असर्टिव में हमें इसे बदलना है। तो असर्टिव में किस तरीके से बदलेंगे, यू डू द वर्क, क्या ये सही हो जाएगा, या यू डू नॉट डू द वर्क, क्या ये सही होगा, या यू डोंट द वर्क, क्या ये सही होगा, या नन ऑफ दीज। तो जल्दी से दोस्तों कमेंट करें, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16वें का देख लेते हैं किसका आंसर सही निकलता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा दोस्तों यू डू नॉट डू द वर्क, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब आइए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि राजेश, क्या कह रहा है फ्रेंड्स, राजेश इज हैंडसम बॉय। तो दोस्तों क्या निकालना है हमें, आइडेंटिटी द एडजेक्टिव याद करना है फ्रेंड्स। यानी एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्लियरिफाई करते हैं, उनके बारे की पूरी सूचना देते हैं। तो वो सेंटेंस होते हैं दोस्तों क्या, एडजेक्टिव बताने वाले। तो यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है राजेश इज हैंडसम बॉय, यानी राजेश कैसा है भाई, एकदम से हैंडसम लड़का है दोस्तों। राजेश एक लड़का है इस वजह से हैंडसम है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों क्या है आइडेंटिटी द एडजेक्टिव, किस तरीके से दोस्तों एडजेक्टिव निकालेंगे। तो दोस्तों क्या एडजेक्टिव बॉय हो जाएगा, या हैंडसम हो जाएगा, या राजेश हो जाएगा, या फिर इंटेलिजेंट हो जाएगा। तो जल्दी से दोस्तों कमेंट करें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17वें का राइट ऑप्शन दोस्तों जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। यानी यहाँ पर एडजेक्टिव क्या होगा फ्रेंड्स, तो एडजेक्टिव हो जाएगा हैंडसम दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18वें में क्या दिया गया है, कह रहा राधा इज ईटिंग द मैंगोज। क्या कह रहा फ्रेंड्स, राधा इज ईटिंग द मैंगोज। और दोस्तों हमें बदलना किस में है, चेंज टू द पास्ट टेंस, हमें इसमें किसमें बदलना है दोस्तों, पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो क्या जाएगा फ्रेंड्स, राधा वाज ईटिंग द मैंगोज, या राधा विल बी ईटिंग द मैंगोज, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। कह रहा दोस्तों क्या ए व बी दोनों शामिल है, या ए शामिल है, या बी शामिल है, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हम लोगों को ये देखना है कि सेंटेंस कौन सा सेंटेंस में दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लगा है, इज लगा है और आईएनजी जुड़ी हुई है। इसका मतलब है कि जो भी सेंटेंस दिया गया है वो दिया गया है दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और यहाँ पर हमें बदलना किस में है, कह रहा कि पास्ट टेंस में। तो दोस्तों जिस सेंटेंस का वाक होगा उसी सेंटेंस में बनाया जाएगा। यानी यदि यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो जब इसे बदलेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस कर देंगे। यदि ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो जब पास्ट में बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। यदि ये यहाँ पर दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो हम जब इसमें पास्ट में बदलते तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाता। जौन सा सेंटेंस होगा उसी सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाएगा। तो दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज होती है। देख लेते हैं कहाँ पर वॉज लिखा दोस्तों, लिखा राधा वॉज ईटिंग द मैंगोज। तो यही दोस्तों क्वेश्चन का जो आंसर है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18वें का राइट ऑप्शन ए नंबर। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां क्या कह रहा है, एवरीवन चाचा नेहरू। दोस्तों क्या है, एवरीवन चाचा नेहरू, यानी एवरीवन मीन्स प्रत्येक, नो मीन्स जानता है, नोज माने जानता है, न्यू या नन कोई भी नहीं। तो दोस्तों एवरीबडी नोज द चाचा नेहरू। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 19वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, या फिर डी सही होगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा राहुल नेवर द ट्रथ। दोस्तों क्या दिया गया है, कह रहा राहुल नेवर द ट्रथ। तो दोस्तों क्या आएगा ऑप्शन, क्या यहाँ पर टेलिंग आ सकता है, यदि आ सकता है तो आप लोग ऑप्शन ए दे सकते हैं। क्या यहाँ पर टेल्स आएगा, यदि टेल्स आएगा आप लोग दे सकते हैं तो आंसर आप लोग बी दे दीजिए। क्या बोथ ए एंड बी, क्या ए व बी दोनों सही हो जाएंगे, या नन इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि राहुल नेवर द ट्रथ, दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स आ जाएगा टेल्स, यानी राहुल नेवर टेल्स द ट्रथ। यानी राहुल जो है भाई वो कभी भी दोस्तों क्या है, कभी भी सच नहीं बोलता है। इसका मतलब क्या है कि नंबर 1 का झूठा लड़का है राहुल, क्योंकि वह हमेशा क्या करता है, झूठ नहीं दोस्तों सच नहीं बोलता है। तो क्या बोलता है, झूठ बोलता है। लिखा दोस्तों राहुल माने राहुल, नेवर माने कभी नहीं, और टेल्स माने बोलता है या कहता है, द ट्रथ मीन्स सत्य, यानी राहुल कभी सत्य नहीं कहता है। तो राहुल क्या कहता है दोस्तों, हमेशा असत्य कहा करता है, गलत दोस्तों का साथ देता है, गलत बात बोलता है दोस्तों। तो अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों यहाँ से जो है वो ग्रामर पोर्शन समाप्त हो गया है और अब हम लोग रीडर पोर्शन में आ गए हैं दोस्तों। 20 क्वेश्चन ग्रामर के थे और 20 क्वेश्चन अब हम लोग रीडर के कवर करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि दीज प्लांट्स आर प्लांटेड इन। दोस्तों क्या है, कह रहा दीज प्लांट्स आर प्लांटेड इन, यानी दीज प्लांट्स मीन्स ये पौधे, पेड़ पौधे, आर माने हैं, प्लांटेड मीन्स यहाँ पर लगे हुए हैं, और इन माने में दोस्तों ये कौन सी पोएम से लिया गया फ्रेंड, तो ये लिया गया दोस्तों ट्रीज से। पोएम कौन है, ट्रीज।
और दोस्तों उसकी कवित्री कौन है? एड्रिन रिच। आप लोगों को याद होगा शायद जब आप लोगों को पढ़ाया गया था कि एड्रिन रिच जो है वो क्या कर रही थी, अब कमरे में बैठे हुए क्या कर रही थी, लॉन्ग लेटर्स यानी बड़े बड़े लंबे पत्रों को एकत्रित कर रही थी, उनमें सारी चीज़ें मेंशन कर रही थी, लिख रही थी। तो दोस्तों उसी पोएम में क्या दिया गया था कि दीज प्लांट्स आर प्लांटेड, यानी दोस्तों यानी जो पेड़ पौधे हैं वो कहाँ पर लगे हुए थे? पॉट्स एंड पैंस में दोस्तों, गमलों और घरों की दीवारों पर, या गार्डन मीन्स बगीचों में, या फील्ड मीन्स मैदानों में, या फॉरेस्ट मीन्स दोस्तों जंगलों में, या फील्ड मीन्स मैदान या खेतों पर। तो दोस्तों कहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए थे? जल्दी से आप लोग कमेंट करें ए बी सी या फिर डी। तो दोस्तों जो पेड़ पौधे लगे हुए थे तो वो कहाँ पर लगे हुए थे फ्रेंड्स? वो लगे हुए थे पॉट्स एंड पैंस में, यानी गमलों और दीवारों में पेंटिंग हुई थी दोस्तों। तो पेड़ पौधे क्या हुआ था? घरों पर लगे हुए थे। और दोस्तों पेड़ पौधे घर से निकलकर कहाँ जा रहे थे? जंगल की ओर चल दिए थे। गुस्सा होकर, नाराज होकर, कुछ बच्चे हैं नाराज होकर दोस्तों सो जाते हैं, उसी तरीके से पेड़ पौधे भी घरों से निकलकर बाहर जंगल की ओर जा रहे थे। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया है 22वां, कह रहा कि व्हाट हैड बीन एम्प्टी। दोस्तों क्या व्हाट हैड बीन एम्प्टी? व्हाट माने क्या, हैड बीन एम्प्टी यानी उस समय क्या खाली हुआ करता था? ट्रीज खाली होते थे, फॉरेस्ट खाली होते थे, हाउस खाली होते थे, या फिर संसार खाली होते थे? तो दोस्तों उस समय कौन सी चीज़ें खाली हुआ करती थी? तो दोस्तों आप लोगों को याद होगा कौन सी पोएम से है ये। तो दोस्तों ये भी ट्रीज पोएम से है। और दोस्तों उसमें क्या पढ़ाया गया था कि उस समय जो है जंगल पूरी तरीके से खाली हुआ करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि द फॉक्स मूवमेंट। दोस्तों क्या है? द फॉक्स मूवमेंट, यानी जो फॉक्स मीन्स कोहरा है, मूवमेंट मीन्स चलता है। तो दोस्तों कोहरा कैसे चलता है? स्लो, एकदम से धीरे धीरे चलता है। फास्ट, एकदम से दौड़ लगाता है। जैसे आप लोग जा रहे हो और आप लोगों को पीछे से कुत्ता जो है लखेद ले, फिर देखो आप कितनी स्पीड में दौड़ते हो, तो उस तरीके से दौड़कर चलता है। या नॉर्मल आराम से जा रहे हो एकदम से मतवाली चाल में गाना गुनगुनाते हुए, तो वो चाल दोस्तों कैसी होती है? एकदम से मतवाली चाल होती है, आराम की होती है, उसे नॉर्मल बोलते हैं। या दोस्तों कह रहा है कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि जब हमने फॉग वाला दोस्तों चैप्टर पढ़ा था, पोएम पढ़ी थी जब फॉग की, तो उसमें क्या था? कह रहा था जो फॉग है वो किस तरीके से चलता है? ए लिटिल कैट फीड, यानी एक छोटी बिल्ली के दबे पैरों के समान एकदम से चुपचाप तरीके से चलता है। तो दोस्तों जो चीज़ें चुपचाप चलती हैं वो कैसी होती हैं? स्लो होती हैं। और जो चीज़ें बहुत आवाज़ करती हैं वो कैसी होती हैं? फास्ट होती हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा हु वाज ब्लिंक। दोस्तों क्या कह रहा है कि हु वाज ब्लिंक, यानी ब्लिंक कौन था? दोस्तों किटन था, यानी बिल्ली के बच्चे का नाम ब्लिंक था। या माउस था दोस्तों, माउस को ब्लिंक बोलते थे। या ड्रैगन को दोस्तों ब्लिंक कहते थे, या फिर डॉग को ब्लिंक कहते थे। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन क्या होगा। सभी बच्चों की चीज़ें पढ़ाई गई हैं। और दोस्तों इसमें कौन से पोएम से ली गई है ये दोस्तों ली गई है बिलिंडा वाले पोएम से, यानी हाउ टू टेल कस्टर्ड मस्टर्ड ड्रैगन। यानी दोस्तों उसमें क्या था? एक ड्रैगन था और बिलिंडा दोस्तों थी। बिलिंडा कौन थी? बहुत बहादुर लड़की बनती थी, अपनी बड़ी बड़ी बातें मारा करती थी, डींगे मारती थी दोस्तों अपनी बहादुरी के। और एक दिन क्या हुआ? एक छोटा सा लुटेरा आ गया और उसने क्या किया? एकदम से उसकी बोलती बंद हो गई और पूरी तरीके से कांपने लगी। तो दोस्तों हु वाज ब्लिंक, ब्लिंक किसका नाम था? तो दोस्तों ब्लिंक का नाम था चूहे के बच्चे का। किसका नाम था दोस्तों? चूहे के बच्चे का। दोस्तों यहाँ से भी आप लोग पहचान सकते हैं कि ब्लिंक मीन्स यानी चूहा कहाँ रहता है? बिल में। तो ब्लिंक मीन्स चूहा के बारे में बात हो रही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या है। कह रहा हाउ मैनी वेपन्स डिड द पायरेट हैव। हाउ मैनी वेपन्स दोस्तों कितने हथियार थे? डिड द पायरेट मीन्स उस समुद्री लुटेरे के पास, यानी उस समुद्री लुटेरे के पास कितने हथियार थे? दोस्तों एक हथियार था, दो हथियार थे, तीन हथियार थे, या फिर चार हथियार थे? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप लोगों को शायद याद होगा कि हाउ मैनी वेपन्स डिड द पायरेट हैव, यानी जो वो पायरेट था वो क्या था? बिलिंडा से दोस्तों क्या है? उसके विंडो से चढ़कर अंदर आया था। दोस्तों जैसे ही अंदर आया था, उस पायलट की खासियत क्या थी कि वह एक पैर से विकलांग था। उसकी एक पैर काहे की थी? लकड़ी की लगी हुई थी। लेकिन दोस्तों उसके दोनों हाथ में क्या था? यानी राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड बोथ हाफ गन्स, यानी दोनों हाथ में उसके क्या थी? पिस्टल थी। और वही पिस्टल उसने क्या किया था? बिलिंडा के कनपट्टी में लगा दी थी। तो बिलिंडा की एकदम से हंसी गायब हो गई थी, सारी बहादुरी निकल गई थी। और दोस्तों क्या है कि उसके पास क्या था? एक नुकीला खंजर भी था। तो दोस्तों उसके पास कुल कितने हथियार हो गए? यानी दो तो उसके पास पिस्टल थी और एक नुकीला खंजर था। तो दोस्तों कुल मिलाकर कितने हो गए? तीन हो गए। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा थ्री, यानी उसके पास यानी समुद्री लुटेरा जो था उसके पास कितने हथियार थे? तो दोस्तों उसके पास थे तीन हथियार। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा है कि व्हाट डज द स्पीकर, क्या कह रहा है दोस्तों? व्हाट माने क्या, डज द स्पीकर मीन्स, यानी इस पोएम का जो कवि है दोस्तों वो क्या मना करना चाहता है? फॉरबिड मीन्स मना करना चाहता है, और एमेंडा टू ईट यानी एमेंडा को खाने से वो मना करना चाहता है। दोस्तों इस जो कविता का दोस्तों जो स्पीकर है, जो इसका जो पोइट है दोस्तों, जो इस कविता को लिखने वाला, वो दोस्तों क्या मना कर रहा है एमेंडा को कि भाई क्या चीज़ें तुम्हें नहीं खानी है? क्या वो फूड खाने को मना करता है,
चॉकलेट खाने को मना करता है, फ्रूट खाने को मना करता है, या फिर नन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और ये कौन से पोएम से लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया गया है एमांडा वाली पोएम से। तो दोस्तों एमांडा वाली पोएम में क्या है, किसकी बातें हुई हैं? तो दोस्तों एमांडा वाली पोएम में किससे है? एमांडा और एमांडा की माता के बीच की बातें हैं। तो दोस्तों एमांडा की माता जी ने क्या कहा था कि एमांडा डोंट ईट टू चॉकलेट। तो क्या कहा था कि डोंट ईट टू चॉकलेट, यानी एमांडा चॉकलेट मत खाओ, क्योंकि तुम्हें याद है पिछले वर्ष तुमने चॉकलेट खाई थी तो तुम्हारे मुंह में बहुत सारे छोटे छोटे मुहासे निकल आए थे और पूरी तरीके से मुंह तुम्हारा कैसा हो गया था? सड़ गया था, बेकार हो गया था, चेहरे में बहुत सारे दाग धब्बे बन गए थे, एकदम से डस्टबिन बन गया था। तो इस तरीके से जब उसकी माता उसको समझाती हैं तो एमांडा को वो बात बहुत बुरी लगती है। और दोस्तों जब उसको वो बात बुरी लगती है तो क्या करती है? मन में बुदबुदाया करती है। और कई बच्चे भी एमांडा की तरीके से मन में बुदबुदाते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे किसकी बात हो रही है। तो उसी तरीके से दोस्तों जिस तरीके से एमांडा की मम्मी से मना करती थी अनुवाद करने से, चॉकलेट खाने से, उसी तरीके से जब बच्चों को दोस्तों घर वाले पेरेंट्स मना करते हैं, पढ़ाई के लिए कहते हैं, तो वो बच्चे भी क्या करते हैं? बराबर से एकदम से क्वेश्चन आंसर रिपीट करते हैं। यदि किसी ने कुछ कहा तो पलटकर उसका आंसर जरूर देते हैं, रिप्लाई जरूर करते हैं। दोस्तों एक वर्ड होता है रिप्लाई, और वो रिप्लाई देना बहुत बच्चे सीख रहे हैं और उन्हीं बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सुधारने की आवश्यकता है। तो दोस्तों क्या है, व्हाट डज द स्पीकर फॉरबिड एमांडा टू ईट। तो दोस्तों क्या मना किया था एमांडा को खाने से? चॉकलेट मना किया था कि चॉकलेट मत खाना, नहीं तो तुम्हारे चेहरे पर बहुत सारे मुहासे निकल आएंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया, कह रहा हु इज द पोएट ऑफ पोएम द बॉल पोएम। दोस्तों क्या कह रहा कि हु माने कौन, इज माने है, द पोएट माने कवि, ऑफ द पोएम मीन्स कविता का, यानी इस कविता का कवि कौन है। तो दोस्तों कविता का नाम क्या है कि द बॉल पोएम। दोस्तों क्या है, द बॉल पोएम के कौन है? कैरोलिन वेल्स हैं, जॉन बेरीमैन हैं, लेस्लाई नोरेस हैं, या फिर रॉबिन लीन है। तो दोस्तों हु इज द पोएट ऑफ द बॉल पोएम। तो दोस्तों बॉल पोएम जो है वो किसके द्वारा रचित है? वो रचित है दोस्तों जॉन बेरीमैन के द्वारा। किसके द्वारा रचित है? जॉन बेरीमैन के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया, कह रहा टू विच एनिमल डज द पोइट कॉल नोबल। दोस्तों क्या टू विच एनिमल, यानी कौन से जंतु को या जानवर को या पशु को डज द पोइट माने कवि ने, कॉल मीन्स कहा है, और नोबल मीन्स यानी उसे अच्छा कहा है, उसे नोबल कहा है, यानी वो एकदम से सहनशील है, एकदम से शिष्टाचारी है, नोबल व्यक्ति एकदम से अच्छा होता है। तो दोस्तों किसे कहा है? क्या उसने क्रोकोडाइल को कहा है नोबल? क्या उसने बियर को कहा है नोबल? क्या उसने लायन को कहा है नोबल? या उसने टाइगर को कहा है नोबल? तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करें, बहुत ही इजी है। और फ्रेंड्स ये किसके बारे में है, कौन सी पोएम से है? तो दोस्तों पोएम का नाम क्या है? हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल्स। यानी दोस्तों उसमें क्या है, उसमें जो कवि है वह कहाँ भटक जाता है दोस्तों, यानी वो ईस्टर्न फॉरेस्ट में, यानी जो उत्तरी दोस्तों उत्तर एरिया के जो जंगल हैं उसमें वह भटक जाता है। तो दोस्तों नोबल किसके लिए कहा गया है? आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर एकदम से पता होगा, क्रोकोडाइल के लिए, बियर के लिए, लायन के लिए, या फिर टाइगर के लिए। तो दोस्तों नोबल शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो किया गया है टाइगर के लिए। किसके लिए किया गया फ्रेंड्स? टाइगर के लिए किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी टाइगर। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा नेम ऑफ द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइंस इन हिज क्वाइट रेस। क्या कह रहा दोस्तों? इन हिज क्वाइट रेस। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी पोएम से लिया गया है। तो दोस्तों ये जो लिया गया है वो पोएम कौन है फ्रेंड्स? तो वो पोएम है ए टाइगर इन द जू। तो दोस्तों क्या है? इन हिज क्वाइट रेस, यानी जब वह चीता कहाँ है? अपने पिंजड़े में है, अपने सेल में है। तो वह कैसा? इन हिज क्वाइट, यानी बाहर से तो बहुत शांत है। क्या दोस्तों? बाहर से बहुत शांत है, लेकिन लेकिन अंदर से कैसा है? क्रोधित है। दोस्तों यहाँ पर जहाँ पर दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट दिए जाएं, फ्रेंड्स क्या है, जहाँ पर दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट दिए जाएं तो वहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस होती है वो होती है ऑक्सीमोरॉन। दोस्तों देख लेते हैं कि ऑक्सीमोरॉन कौन से ऑप्शन पर है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पर है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी ऑक्सीमोरॉन जो है वो इस पोएटिक डिवाइस का एक दोस्तों अलंकार है, फिगर ऑफ स्पीच है, यानी इस इज क्वाइट रेज। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। बहुत ही इजी दोस्तों ये भी क्वेश्चन है, कह रहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस। दोस्तों क्या कह रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस। क्या ब्लूम होगा, राइज होगा, डाई होगा, या फिर ग्लो होगा? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें क्वेश्चन नंबर ए, बी, सी या फिर डी में कौन ऑप्शन सही है। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस। पेरिस मीन्स दोस्तों क्या होता है? नष्ट होना। क्या होता है दोस्तों? पेरिस मीन्स नष्ट होना, बर्बाद होना। तो दोस्तों नष्ट होना या बर्बाद होना का मतलब क्या है भाई? मर जाना। और दोस्तों कैसा मर जाना? चिल्लू भर पानी में। दोस्तों क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस। तो पेरिस मतलब क्या होता है दोस्तों? डाई, यानी कि नष्ट होना, बर्बाद हो जाना। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया गया दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
हाउ मैनी सिबलिंग्स डिड एनी हैव, दोस्तों हाउ मैनी सिबलिंग्स यानी कितने सगे भाई बहन थे किसके, एनी के। तो दोस्तों एनी के कितने सगे भाई बहन थे, एक था, दो थे, तीन थे, या ए व बी यानी एक और दो दोनों थे। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि क्वेश्चन नंबर 31 का ए ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को सारी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं, तो उसका दोस्तों टेस्ट हो रहा है कि हाउ मैनी सिबलिंग्स डिड एनी हैव, यानी एनी के जो हैं वो कितने सगे भाई बहन थे। तो दोस्तों एनी के जो सगे भाई बहन थे वो कितने थे, तो दोस्तों वो थे एक, केवल एक दोस्तों था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, कह रहा कुर्ग इज ए कंट्री। दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा कुर्ग इज ए कंट्री, यानी कुर्ग कैसा देश है। दोस्तों कुर्ग जो है वो कैसा देश है, क्या है उसमें, टी है, चाय है, ब्रेड मीन्स रोटियां हैं, ग्रीन मीन्स हरियाली है, या कॉफी मीन्स कॉफी है। तो दोस्तों कुर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों जो कुर्ग है वो प्रसिद्ध है कॉफी के लिए, आप लोग जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कह रहा वेयर डिड रणवीर, दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा वेयर डिड रणवीर एंड प्रांजोल स्टडी, यानी वेयर माने कहाँ, डिड रणवीर माने रणवीर, एंड माने और, प्रांजोल माने प्रांजोल, स्टडी मीन्स अध्ययन करते थे। यानी रणवीर और प्रांजोल कहाँ पर अध्ययन करते थे, कहाँ पर पढ़ने जाते थे दोस्तों। तो अब आइए देख लेते हैं कि भाई कहाँ पर अध्ययन करते थे, किस जगह पढ़ने जाते थे। तो दोस्तों जो उनके पढ़ने का स्थान था, क्या आसाम था, कुर्ग था, गोवा था, या फिर दिल्ली था। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 33 का कि राइट ऑप्शन इसका क्या होने वाला है, क्या दोस्तों दिल्ली है, कुर्ग है, आसाम है, या फिर गोवा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि रणवीर एंड प्रांजोल जो है वो स्टडी कहाँ करते थे, तो दोस्तों उनकी स्टडी होती थी दिल्ली में। कहाँ होती थी, दिल्ली में। तो दोस्तों अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि हाउ मेनी डेज लेटर डिड द अदर्स मेल अराइव, यानी हाउ मैनी डेज माने कितने दिनों के बाद, लेटर मीन्स बाद, डिड द अदर मीन्स लेखक के, और मेल मीन्स पहुंचा, यानी मेल जो है वो कितने दिनों के बाद में उस अधिकारी के पास में पहुंचा, यानी जो लेखक है उसके पास में पहुंचा, 2 दिनों के बाद में पहुंचा, 4 दिनों के बाद में पहुंचा, 5 दिनों के बाद में पहुंचा, या फिर 6 दिनों के बाद में पहुंचा। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा हाउ मेनी डेज आफ्टर डिड द अदर्स मेल अराइव, 5 डेज। दोस्तों कितने हैं, 5 डेज, यानी क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा व्हाट मेड हर लाफ ऑन हर जर्नी। दोस्तों क्या है, व्हाट मेड हर लाफ ऑन हर जर्नी, यानी दोस्तों क्या है, व्हाट माने क्या, मेड हर मीन्स बनाई थी उन्होंने, लाफ मीन्स खुशहाल, ऑन हर जर्नी मीन्स अपनी यात्रा को, यानी उसने अपनी यात्रा को कैसा बनाया था, एकदम से दोस्तों लाफ मीन्स होता है एकदम से प्रसन्नतापूर्वक, यानी उसने अपनी यात्रा को प्रसन्नतापूर्वक बनाया था। तो दोस्तों कौन था वो, द ओल्ड मैन इयरिंग था, या द साइट ऑफ रनिंग काउ था, या द ओल्ड मैन था, या ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर, द साइट ऑफ रनिंग काउ। दोस्तों क्या है, यानी दो जो गायें हैं वो कहाँ हैं, छाया में दौड़ती हुई चली जाती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से उसने क्या बनाया था, अपनी लाइफ को एकदम से हंसोड़े दोस्तों एकदम से खुशहाल बना लिया था, हंसने वाले के तरीके से। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, कह रहा इन विच सिटी डज, दोस्तों क्या है, इन विच सिटी इज, दोस्तों यहाँ पर गलती से डी बन गया, इज होगा, इज बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन। दोस्तों वह कौन सा स्थान है या वह कौन सा शहर है जहाँ पर बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। दोस्तों क्या है, जहाँ पर बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था दोस्तों, यानी वहाँ पर उन्होंने अपना पहला चेला बनाया था। तो दोस्तों वो क्या है, पटना है, बनारस है, लुम्बिनी है, या फिर गया है। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग देख लें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो 36 का दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा बनारस। क्या आ जाएगा दोस्तों, बनारस। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, कह रहा कि वेन लोमो, दोस्तों क्या है, वेन लोमो लेफ्ट चुबकोज हाउस हाउ डिड ही फील। दोस्तों वेन माने जब, लोमो लेफ्ट चुबकोस हाउस, यानी जब लोमो ने चुबको का घर छोड़ा तो उसे कैसा लग रहा था। हैप्पी, वह बहुत ज़्यादा खुश था। नॉर्मल, वह एकदम से नॉर्मल था दोस्तों। और अपसेट यानी पूरी तरीके से टूटा हुआ था, उसका माइंड जो है काम नहीं कर रहा था, एकदम से भ्रमित था, या ऑल ऑफ दी, जिनमें से सभी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, यानी अपसेट था। जब उसने, लोमो ने क्या किया था, जब चुबको का घर छोड़ा था तो वह कैसा था दोस्तों, वह पूरी तरीके से अपसेट हो गया था, पूरी तरीके से वह एकदम से हतप्रत था, परेशान था,
कोई चीज़ें सोच नहीं पा रहा था। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 नंबर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। दोस्तों क्या कह रहा है कि विच सीड यानी कौन से बीज डिड बुद्धा मीन्स बुद्धा ने आस्क माने कहे थे और कीजा टू ब्रिंग यानी कीजा से लाने के लिए। दोस्तों बुद्ध ने कीजा से कौन से बीज को लाने के लिए बोला था कि जाओ तुम इतने बीज लेकर गांव से आओ। क्या वो पंपकिन थे, कद्दू के थे, सनफ्लावर थे, मस्टर्ड सरसों के थे, या सीसेम या सेमी के। दोस्तों सीसेम मतलब क्या होता है, सेमी के थे। तो दोस्तों काहे के बीज थे, तो दोस्तों उस क्वेश्चन में काहे के थे यानी सरसों के बीज के बारे में बात हुई थी। तो विच सीड डिड बुद्धा आस्क कीजा टू ब्रिंग ऑफ मस्टर्ड, यानी काहे के लिए, कौन से बीज लाने के लिए कहा गया था, सरसों के दोस्तों दानों को लाने के लिए कहा था कीजा से गौतम बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिड वल्ली विश। दोस्तों क्या व्हाट माने क्या, डिड वल्ली माने वल्ली की, और विश माने थी उसकी, यानी वल्ली की जो विश है, ख्वाहिश है, वो क्या थी, बस राइड बस चलाने की, ट्रक राइड ट्रक चलाने की, कार राइड कार चलाने की, या साइकिल राइड साइकिल चलाने की। दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल्दी से आप लोग कमेंट करें, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने में। तो व्हाट डिड वल्ली विश, दोस्तों वल्ली की विश क्या थी, तो दोस्तों वल्ली की विश थी कि वो क्या करने लगे भाई, केवल बस चलाने लगे। उसकी विश तो थी वो क्या थी, केवल बस राइडिंग करने के लिए, यानी बस चलाने के लिए। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40वां दोस्तों दिया गया है, क्या है, कह रहा व्हाई वर टू नेशनल एंथेम्स संग। दोस्तों क्या है, यानी व्हाई माने क्यों, वर टू माने दो, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, एंथम मीन्स यानी गान यानी राष्ट्रगान, और दोस्तों संग मीन्स गाए गए थे, यानी क्यों जो है वहां पर दो राष्ट्रगानों को गाने की प्रथा थी, कला थी। दोस्तों क्या है, द इम्पिटी यूनिटी यानी पूरी तरीके से जो एकता है वह टूट चुकी थी। टू मार्क द एंड ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी उन्होंने क्या किया था, उन चीज़ों को चिन्हित किया था जो चीज़ें राष्ट्र के विपरीत थी। या टू मार्क एंड ऑफ द जेंडर, यानी क्या कर रहा था, यानी उन चीज़ों को उसने मार्क किया था, अंकित किया था जो उस जेंडर को समाप्त कर रहे थे। या कह रहा दोस्तों बोथ ए व बी। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 40 का राइट ऑप्शन क्या होने वाला है। और दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं कमेंट के लिए कि बच्चों आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से नए नए क्वेश्चन और नए नए सब्जेक्ट की दोस्तों जानकारी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर। दोस्तों आप लोग जाने से पहले एक बार वीडियो को अवश्य लाइक करके जाएं, हो सके दोस्तों तो कमेंट कर दें, अन्यथा दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों तक अवश्य पहुंचाएं और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए। आप लोगों की सफलता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।